पाठ 21 ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। हामिद बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है जिसका बाप पिछले साल हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर ही गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। अमीना का दिल कचपचा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करे। अधिक पैसे भी पास नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से वह कुल 3 पैसे हामिद के मेले जाने के लिए जुटा पाई है। हामिद ने भीतर जाकर कहा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल मत डरना। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। चलते चलते शहर का दामन आ गया। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। गांव से आने वाले लोग भी पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर दृश्य है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुके, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो गए। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। नमाज समाप्त हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे सभी मग्न हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ जुट गई। खिलौनों की दुकानों पर तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। बस अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखी है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन की सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन। सब मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थीं। लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फायदा। जरा देर तो खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी ओर
आंख उठाकर भी नहीं देखता। कई तो पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। मैं तो चिमटा ही लूंगा। दादी उसे देखेगी, दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसो मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, चिमटा कितने का है? दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार घुड़की न दे। लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी, बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो वह बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों उठा लाया पगले? हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या हैं? कोरी मिट्टी, जरा नीचे गिर जाए तो टूट फूट कर खत्म हो जाए। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएं। वकील साहब चौकी में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। मगर यह चिमटा, यह बहादुर लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। हामिद के तर्क का बच्चों के पास कोई जवाब न था। उन्होंने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा दिया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गले लगाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहां से आया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना को क्रोध आ गया। बोली, दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया। 3 पैसे थे, उनका भी यह चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध जैसे उड़ गया। बच्चे में कितना त्याग है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। पर इसे वहां भी अपनी बूढ़ी दादी का इतना ध्यान रहा। यह सब सोचते हुए बुढ़िया गदगद हो गई और रो उठी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थीं। और इधर हामिद, वह अपनी दादी की प्यार भरी गोदी में